हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार मौर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीजिए मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कड़ी और घातांक। कड़ी और घातांक में अभी तक हमने पढ़ा कि जब कड़ी के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लेकर के चल रहे हैं दोस्तों कि कड़ी के अंदर, यदि कड़ी के अंदर जो हमारा गुणा और भाग का प्रश्न होता है उसको हम कैसे कम समय में बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है, यहाँ पर दिया गया है कड़ियों का गुणा और कड़ी का भाग। गुणा और भाग करने के लिए क्या दिया गया है, कह रहा है कि कड़ी का गुणा और कड़ी का भाग। कह रहा है कि कड़ी का गुणा और कड़ी का भाग करने के लिए यहाँ पर दो चीजें होनी चाहिए। दो चीजें में दोस्तों क्या होता है, पहला चीज ये होता है कि इसमें जो कड़ी का घात होता है, क्या होता है, कड़ी का घात। और भाग में भी क्या होना चाहिए, कड़ी की जो घात होती है ये दोनों क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। हमने योग और अंतर में देखा कि कड़ी में घात के साथ साथ अंदर के पद भी क्या थे, समान होते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कड़ी के घात तो समान होगा लेकिन अंदर का पद से हमें कोई मतलब नहीं। अगर हमारा कड़ी का घात समान है तो उसको हम आसानी से सरल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे दोस्तों क्या है कि कड़ी में ए गुणे कड़ी में बी दिया है, तो कड़ी में ए और कड़ी में बी का मतलब क्या होता है, यहाँ भी घात कुछ नहीं दिया है, यहाँ भी घात कुछ नहीं। और हम जानते हैं दोस्तों, जहां पर घात कुछ नहीं दिया रहता है वहां पर क्या होता है, घात दो होता है। अब यहाँ पर क्या है, जब अगर दोनों का घात हमारा समान है तो हमारा क्या होगा, कड़ी के अंदर ए और बी का गुणा होगा, ए बी हो जाएगा। ठीक। अब इसी तरीके से अगर हम भाग में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कड़ी में ए भागे कड़ी में बी। और हम कड़ी में ए भाग कड़ी में बी बराबर देख रहे हैं। अगर हम भाग को देखेंगे तो भाग में हम क्या देख रहे हैं कि भाग मतलब क्या होता है, यहां भी घात हमने क्या देखना है, सबसे पहले ये देखना है कि दोनों में, चाहे वो गुणा में हो चाहे वो भाग में, दोनों में कड़ी का घात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो गुणा में हमने देखा कड़ी का घात दोनों समान था। अब हम भाग में देखेंगे तो यहाँ पे भी कड़ी का घात जो है, यहाँ भी कड़ी का जो घात है, ये दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। समान होने के लिए क्या होगा दोस्तों, ए हमारा ऊपर जाएगा और भाग का मतलब हम जानते हैं बटे में होता है, बटे बी। दोनों का कड़ी क्या है, समान है, तो हम एक कड़ी में लगा देंगे और यही हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल को सरल करते हैं इसी क्वेश्चन पर बेस। देखिए क्या होता है, देखिए दोस्तों होता क्या है, अगर ये चीज हमको दिया गया हो, कड़ी में 4 गुणे कड़ी में 6 गुणे कड़ी में 8, 3 कड़ी में 15, 3 कड़ी में 2 गुणे 3 कड़ी में 4 का मान कितना होगा। अगर इस तरीके से पूछा जाए, ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो तो उसको हम कैसे सरल करेंगे। सरल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये देखना है कि कड़ी का जो घात है ये कितना दिया है। कड़ी का घात हम यहाँ देख रहे हैं, कुछ नहीं है, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ भी 2 है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ भी 2 है। अर्थात हम तीनों जगहों पे देख रहे हैं कि जो हमारा कड़ी है, कड़ी का घात सब जगह पर क्या है, समान है। और जब समान रहेगा तो हम क्या करेंगे, कड़ी को एक बार लिखना है और अंदर का पद क्या दिया है, 4 दिया है, 4 गुणा गुणे, फिर 6 दिया है, 6 लिखेंगे दोस्तों, गुणा 8 दिया है, 8 क्यों किया, क्योंकि तीनों में कड़ी का मान क्या है, हमारा समान है, तो हम कड़ी का मान समान रखेंगे, कड़ी का घात समान है। अब क्या करेंगे, 2 कड़ी में 4 छंग 24 और 24 अट्ठे कितना होगा दोस्तों, कि 24 का 8 में करेंगे, 8 छंग 48, 48 चौके 4 चौक 16, 8 192, 24 अट्ठे 192। ठीक, देखिए क्या किया हमने, यहाँ भी हमने देखा घात समान था, यहाँ भी घात समान था, यहाँ भी घात समान था। और हमने बताया है दोस्तों, जब घात समान रहेगा तो कड़ी एक बार लगाएंगे और उसके बाद हमें क्या करना है कि अंदर यानी जितने भी अंक दिए थे, 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है, सबका हम आपस में गुणा करेंगे। और जब हम आपस में गुणा करेंगे, 4 छंग 24, 24 अट्ठे 192, और यही हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। ठीक दोस्तों, अब देखिए अगले में क्या करेंगे, यहाँ भी हम देखेंगे, अगर जो दूसरा हमको सवाल दिया गया है तो दूसरे सवाल में भी अगर हम देखेंगे तो 3 कड़ी में 15 गुणे 3 कड़ी में 2 गुणे 3 कड़ी में 4 दिया गया है।
ठीक, अब सब में हम घात देख रहे हैं, यहाँ भी 3 दिया है, यहाँ भी घात 3 दिया है, यहाँ भी घात 3 दिया है, तो हम घात 3 लिखिए। अब क्या करें, तो 15 दिया, 15 गुणे 2 4। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि घात हमारा समान है, और जब घात समान रहेगा हम एक बार लिखेंगे और पूरे कड़ी के अंदर जो अंक दिए गए हैं उसका हम गुणा करके लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 कड़ी में 15 दूना 30, 30 चौके 120, और यही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। कितना होगा, आंसर। या फिर क्या करेंगे दोस्तों, अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि इसका अब हम निकालेंगे गुणनखंड, या जिसका जोड़ा बनता रहेगा। यहीं से देखिए 4 का हमारा क्या बनेगा, लेकिन नहीं बनेगा क्योंकि ये 3 बार दिया है, घनमूल है, तो 3 का जोड़ा बनेगा। वर्गमूल में अगर बनेगा तो इसका जोड़ा बन रहा है, इसमें से जोड़ा बनेगा, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। फिलहाल यही हमारा आंसर है। ठीक, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देकर चलते हैं दोस्तों। अब मान लीजिए कि अभी हमने समान पद का देखा कि घात अगर समान हो तो हम कैसे करेंगे, लेकिन अगर समान घात ना हो, घात अलग अलग दिया है, असमान घात हो, चाहे वो हमारा कड़ी का गुणा हो, चाहे वह कड़ी का भाग हो। ठीक, ये क्या होना चाहिए, जब घात असमान होगा, घात असमान हो तो गुणा संभव नहीं होगा। कि अगर गुणा और भाग में, गुणा और भाग में अगर घात हमारा क्या हो, समान हो। असमान का मतलब अलग अलग, किसी में 2 घात दिया है, 2 घात 4 हो, और यहाँ पर 4 घात 4 हो। अगर हम देखेंगे कि दोनों में क्या है कि घात समान नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं दोस्तों। और जब कर नहीं पाएंगे तो इसका गुणा होगा ही नहीं। क्यों गुणा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर घात क्या है, असमान है, चाहे गुणा में हो चाहे भाग में हो। अब यहाँ से अगर हम इसका भाग करना चाहेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं इतना के बटे इतने, बस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोनों पद हमारा समान असमान है। यहाँ घात 4 है और यहाँ घात क्या है, 3 है। और जब घात असमान होगा तो इसका गुणा और भाग करना क्या होगा दोस्तों, संभव नहीं होगा। अर्थात हमारा ये क्या है, असंभव। ये तब होगा जब हम गुणा का क्या करेंगे, यहाँ पर इस गुणे का एलसीएम लेकर के बराबर करेंगे, तभी जाकर के इसका गुणा हो पाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसका, और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। देखिए क्या करेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पर अगर हमको दिया है 4 कड़ी में 3 गुणे 5 कड़ी में 2, 6 कड़ी में 3 भागे 8 कड़ी में 4, ये चीज हमको दिया है और कहा गया कि इसका गुणा कीजिए, का गुणा कीजिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों कि हमने क्या बताया है कि कड़ी का गुणा और भाग करने के लिए सबसे पहले हम इनका घात मिलाएंगे। तो हम यहाँ पर जब घात मिला रहे हैं तो यहाँ पर घात 4 दिया है और यहाँ घात 5 दिया है। जब घात 4 और 5 रहेगा तो कड़ी का गुणा तो होगा नहीं। अब कड़ी का जब गुणा होगा नहीं तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम ऐसे उतार लेंगे, यही हमारा आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, कड़ी समान है नहीं, और जब कड़ी समान नहीं होगा तो इसका गुणा भी नहीं होगा। अब यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 6 कड़ी में 3 दिया है, भागे मतलब बटे में हो गया, 8 कड़ी में 4, और ये दोनों पद समान नहीं है क्योंकि यहाँ पर घात 6 है कड़ी का और यहाँ पर कड़ी का घात 8 है। और जब कड़ी का घात समान नहीं होगा तो वह हमारा क्या होगा, जैसे था वैसे ही उतार देंगे, वही हमारा क्या बनेगा, आंसर। क्यों, क्योंकि इसमें घात समान नहीं। जब घात समान रहेगा तभी हमारा कड़ी का क्या होगा, गुणा और भाग हो जाएगा। ठीक, चलिए हम कड़ी का कुछ भाग देखते हैं कि कड़ी का जो भाग होता है उसको हम कैसे करेंगे। कड़ी का भाग अगर वही समान पद में दिया हो, किस में दिया हो, समान पद में। अगर समान पद में कड़ी का भाग दिया हो तो उसको हम कैसे करेंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 4 कड़ी में 16 भागे 4 कड़ी में 4। यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों क्या है दोस्तों कि 3 कड़ी में 15 भागे
3 कड़ी में 5। यहाँ पर दोनों में भाग करना है एक दूसरे से, लेकिन कब? यहाँ पर 4 कड़ी के अंदर 16 दिया है और यहाँ 4 कड़ी के अंदर 4 दिया गया है। तो हम दोनों सिचुएशन में देख रहे हैं, दोनों दशा में हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि दोनों का घात समान है। यहाँ भी घात कितना दिया गया है? 4 दिया गया है और यहाँ भी घात कितना है? 4 दिया गया है। अगर जब दोनों का घात समान होगा तो हमने बताया है आपको, हम क्या करेंगे कि पूरा क्या करेंगे, क्या अंक दिया गया है दोस्तों? 16 बटे अंक यहाँ पर 4 है। क्यों किया है? क्योंकि दोनों का घात समान है। हम पूरे के अंदर कड़ी लगा करके एक बार घात लगा देंगे। ठीक, क्या करेंगे दोस्तों? 4 घात यहाँ भी है, 4 घात यहाँ भी है। ये कड़ी के अंदर दिया है 4 कड़ी में 16 और ये 4 कड़ी में 4 दिया है। अब करना क्या है दोस्तों, क्योंकि 4 कड़ी में करना है। अब कड़ी के अंदर हम क्या करेंगे? 16 इसमें भाग देना है इससे, तो 16 के बटे 4 हो गया। अब यहाँ से हम कटा देंगे 4 चौके 16, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या बन गया? 4 कड़ी में 4, यही हमारा क्या बनेगा? आंसर बन गया दोस्तों। अब मान लीजिए हमें इसी तरीके से इसको करना है, तो हम सबसे पहले घात मिलाएंगे। तो यहाँ भी घात 3 दिया गया है, यहाँ भी घात 3 दिया गया है। हम दोनों जगहों पर देख रहे हैं कि दोनों का घात क्या है? कड़ी का समान है। और जब कड़ी का घात समान होगा दोस्तों, तो हम क्या करेंगे? हमारा जो पहले वाला पद है उसको ऊपर लिखेंगे और जिससे भाग देना है इसको हम नीचे लगे लिखेंगे। दोनों में 3 कड़ी में घात था, तो 3 कड़ी में इतना लगा देंगे। क्यों लिखे? कि कड़ी में और घात इसका 3 है, तो हमने 3 लगा दिया। अब कितना बचा दोस्तों? देखें, 5 3 15, तो आंसर क्या बचा? 3 कड़ी में 3, और यही इसका क्या बनेगा? आंसर। ये कब संभव होगा? ये तभी संभव होगा जब हमारा क्या हो? दोनों का घात क्या हो? हमारा समान हो, कड़ी का घात समान हो। अगर वही जगह पर कड़ी का घात असमान होगा तो उसको हम आसानी से नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ठीक, चलिए दोस्तों दो और देखते हैं। देखिए करना क्या है दोस्तों, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन, चलिए हम 2 क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को। 8 कड़ी में 3 गुणे 8 कड़ी में 5 गुणे 8 कड़ी में 6 का गुणा कीजिए। दूसरा चीज देखेंगे दोस्तों, 5 कड़ी में 105 भागे 5 कड़ी में 7 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों ये आपके लिए है, आप इसको करके बताइए। अगर नहीं आएगा तो कल हम बताएंगे। आप इसको करिए, करके आप कमेंट में हमें आंसर भेजिए। अगर नहीं आएगा तो कल हम इसको बताएंगे। ठीक दोस्तों, अगर ये आज की वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए, ताकि ऐसे और भी वीडियोज आप तक जल्द से जल्द पहुँचे दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।